जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम KNI के साथ अली फ़ारूक हाज़िर है। आज हम रेलवे हेडक्वार्टर्स आए हैं और आज ये बताएंगे आपको कि रात को ये एक की मैन था रेलवे का जो कि ट्रैक की मरम्मत पर मामूर था और रात को उसको डाकुओं ने या उनको शहीद कर दिया गया या दहशतगर्दों ने। ऐसे वाक़यात होते रहते हैं और इस की मैन की तनख्वाह सिर्फ 25,000 थी। मैं इसको शहीद ही कहूँगा। और दूसरी तरफ आज हम इसके अलावा की मैन के अलावा जो रेलवे की सिक्योरिटी जो मामूर हैं जो लोग, उनकी क्या सूरत हाल है, इसके अलावा हम बात करेंगे रेलवे के मुलाजमीन की तनख्वाहें बस बदस्तूर लेट हैं और तनख्वाहें उनको नहीं मिल रही। मार्च का महीना शुरू हो चुका है, फरवरी के महीने की पिछले माह की जो तनख्वाह मिलनी थी इनको 15 तारीख को कईयों को मिलती है, वो अभी तक नहीं मिल सकी। हमारे साथ रेलवे के मुलाजमीन भी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे क्या सूरत हाल चल रही है और ये तनख्वाहों का मसला कब तक हल होगा। मुल्क इस टाइम शदीद माशी बुरहान का शिकार है। चलिए जी मिलते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। ये जी सीनियर ये चेयरमैन है जी? नहीं, मैं मरकज़ी सदर हूँ जी। मेरा नाम शेख मोहम्मद अनवर है। जी जी जी। शेख साहब क्या हाल है? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। ये पहले तो हमें ये वाक़या बताएं कि जो शहीद हुआ है की मैन, वो क्या था और बेचारे की क्या सूरत हाल थी, ये ज़रा देखें जी। ये की मैन है, वह रात को वहाँ पर हमारी ये डेली पेट्रोलिंग होती है ट्रैक के ऊपर। तो PWE मीरपुर मथैलों के मतहत थे पेट्रोलर्स जो वहाँ पर रात को पेट्रोलिंग कर रहे थे। नाम क्या था उसका? जो शहीद हुआ है उसका नाम है हैदर अली की मैन। तो जब पेट्रोलर्स ने देखा कि रात को ट्रैक के ऊपर कुछ दहशतगर्द ये डाकू जी आके वहाँ से लोया चोरी करते हैं, पिने खोलते हैं, तो उन्होंने उनको ललकारा और साथ अपने साथियों को उन्होंने फ़ोन किए कि पहुँचो। तो जैसे ही की मैन घर से निकल के रात के अंधेरे में ट्रैक पर पहुंचा है तो वहाँ पर आप ये देखिए डंडों से मुसल्ला लोग हमारे, और वो डाकुओं के हाथ पड़ गए हैं। हमारे साथी जो हैं डंडों से उनको दू बदू लड़ाई भी हुई है वहाँ पर, और उन्हें फिर फायरिंग करके एक हमारे की मैन को शहीद भी कर दिया। यानी असला नहीं था इनके पास? हमारे की मैनों के पास कहाँ से असला होना है? असला तो है हमारे पुलिस के पास। अफसोस ये है कि पेट्रोलिंग पर हमने मामूर किया है उन गैंग मैनों के जिनके पास या तो डंडा होता है या कुहाड़ी होती है, और ये पहली दफ़ा शहादत नहीं हुई है। अक्सर व बेशतर ये शहादतें होती रहती हैं, और ये टेम्परेरी मुलाजिम है बेचारे जिनकी तनख्वाहें 25-25 हज़ार रुपये अब हुकूमत ने की है। ख्वाजा साहब के पिछले दौर में भी शहादतें हुई थी, बात के वहाँ पर हुई थी, और इन्होंने उसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन भी लिया था। और वहाँ पर जो मुतलका अफसरान थे जो उनके जनाजे में नहीं पहुँचे थे, फौरी तौर पर उनको मुअत्तल भी किया था पिछले दौर में कि भैया आप क्यों नहीं पहुँचे, इतना बड़ा हादसा हुआ है। तो आपने बात की है माजी की, तो मैं यही बात करूँगा ख्वाजा साहब से, आपके ज़रिए ये मैसेज दूँगा अपने IG रेलवे को, अपने जनरल मैनेजर रेलवे को, चेयरमैन रेलवे को और वफाकी वज़ीर रेलवे को कि खुदारा ये इंसानों के बच्चे हैं, इनकी ज़िंदगियों के साथ ना खेला जाए। मजबूर लोग हैं, अपने बच्चों के पेट पालने के लिए सारी रात ट्रैक पे 25,000 रुपये की खातर पेट्रोलिंग करते हैं, और तनख्वाह भी वो जो कि 15-15 दिन नहीं मिलती है। आप आज देखेंगे 15 तारीख को उनको तनख्वाह मिलनी थी, आज 1 तारीख हो गई, अभी तक 100% लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली हैं। ठीक है, मुल्क माली बहरान का शिकार है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे तकलीफ़ ये है क्या पाकिस्तान रेलवे पाकिस्तान का कौमी अदारा नहीं है? अगर सूबाई हुकूमतों के मुलाजमीन को, वफाक के तमाम मुलाजमीन को तनख्वाहें बर वक्त मिल जाती हैं, क्या हॉस्पिटल्स कमा के देते हैं हुकूमत को? क्या पुलिस कमा के देती है हुकूमत को? देखिए हर अदारे की तनख्वाह बर वक्त है, अगर तनख्वाह नहीं है तो पाकिस्तान रेलवे के मुलाजमीन की नहीं है। तो ये हमें इस पर बड़ी तकलीफ़ है, दुख है, और हम कहेंगे अपना वज़ीर आज़म साहब से। एक सबसे पहली बात तो मैं ये करूँगा कि जैसा कि शेख अनवर साहब ने बताया अभी आपको कि ना तो इनके पास सिक्योरिटी के लिए कोई असला होता है जो की मैन्स हैं, और उनको तनख्वाह पीनट्स है। ये 25,000 रुपये में मुझे ख्वाजा सार रफ़ीक साहब बताएं कि किसी घर का बजट 25,000 में बना के दे दें। 17,000 पहले तनख्वाह थी, 25,000 के लिए वो दुनिया जहान वहानी से चला गया है। और हम ये मुतालबा करेंगे रेलवे इंतज़ामिया से कि उनकी तनख्वाह यानी उसकी लवाकिन को मिलती रहे जब तक कि उसके बच्चे सेट नहीं होते। और दूसरी तरफ शेख साहब ने अभी ये भी बताया कि तनख्वाहों का मामला भी एक मजाक बना हुआ है रेलवे में, वफाकी इदारा है, और तो 10-10, 15-15 दिन तनख्वाह महीना लेट रहती है। शेख साहब ये बताएं कि ये तनख्वाहों के ऊपर अभी तक मसला हल नहीं हुआ, ये अब क्या लाएमल इख्तियार करेंगे? जी, इसका मसले का हल ना तो रेलवे के पास है, ना वफाकी वज़ीर रेलवे के पास है। इसका हल शहबाज शरीफ साहब के पास है, वो प्राइम मिनिस्टर हैं। वो क्यों नहीं करते कि जैसे जिस हेड में से तमाम अदारों के मुलाजमीन को तनख्वाहें मिलती, हम ये देखें, हम तो वो अदारा है, अगर हम 10 रुपये कमाते हैं ना तो शाम को स्टेट बैंक में जमा होता है।
जब हम सारा पैसा अपना जमा स्टेट बैंक में कराते हैं तो हमें उसके साथ क्यों मशरूत किया जाता है इनकम के साथ? भाई जैसे तमाम अदारों को कौमी धारे में जो अदारे हैं उनको आप देते हैं, तो पाकिस्तान रेलवे भी एक कौमी अदारा है, एक वादत की लामत है, चारों सूबों को ये अक्कासी करता है, ये चारों सूबों की जंजीर है पाकिस्तान रेलवे, तो इनके मुलाजमीन से तली माँ का सलूक ना किया जाए। और मैं ये भी कहूँगा ख्वाजा साहब से कि ख्वाजा साहब इस जो रात शहादत हुई है इसको शहीद का दर्जा दिया जाए, इसके बच्चों को ज़िंदगी जो है ना जी, इसके बच्चों की निगहदाश्त पाकिस्तान रेलवे करे, फौरी तौर पर उसका अगर कोई बच्चा है तो उसको मुलाजम किया जाए, वहाँ पर वो नौकरी करे, और हम ख़ुद भी इंशाल्लाह ताला बाई रोड निकलें या किसी भी तरह इंशाल्लाह कल वहाँ 7 के बाद उस बेवा के घर पहुँचेंगे इंशाल्लाह ताला। देखिए जी, जैसा कि बताया नाजरीन, ये शेख अनवर साहब ने ये सूरत हाल बनी हुई है। गरीब और रेलवे के अंदर गरीब इस कदर हैं मुलाजमीन जिनके लिए रहना मुश्किल हो चुका है और इनकी जानो माल की हिफाजत तक नहीं की जा रही, और ये ट्रैक की हिफाजत क्या करेंगे जो अपने मुलाजमीन की हिफाजत नहीं कर पा रहे। हमारे साथ और भी साथी हैं, इनसे भी पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी अब्दुल कयूम अवान। अब्दुल कयूम अवान साहब, आप रेलवे से मुंसलिक हैं? जी जी, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ प्रेम यूनियन का। ये बताएं कि ये तनख्वाहों का जो मामला बना हुआ है, ये कौन कौन सा जो शोबा है जिसकी तनख्वाहें लेट है? कौन सा शोबा ऐसा है जिसकी तनख्वाह लेट नहीं है? हर माह किसी ना किसी शोबे की, एक शोब जब हम शोर मचाते हैं तो किसी एक शोबे की पे रिलीज़ कर दी जाती है, और दूसरे लोग जो होते हैं पहले स्केल के दूसरे स्केल के लोग जो हैं, गैंगमैन हैं, हमारे वाशिंग लाइन के लोग हैं, हमारे शेडों के लोग हैं, हर माह यही होता है कि वो कम तनख्वाह लेने पहले दूसरे तीसरे चौथे स्केल के लोग जो हैं उनकी तनख्वाहें 2-2 माह तक नहीं आती, बेवाएँ चीखती चलाती हैं, उनके ड्यूज़ जो हैं, पेंशन उनको नहीं मिलती, उनको जो ड्यूज़ हैं रिटायरमेंट वो नहीं मिलते। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे ये लोग किसी ठेकेदार के मुलाजिम हैं, कि ठेकेदार जैसे कई माह तनख्वाह नहीं देते। ये एक वफाकी अदारा है और हमें ये कहा जा रहा है कि आप जो कमाएँगे उसी में से पेमेंट करें। क्या रेलवे के अलावा बाकी मुल्क के जो अदारे हैं वो कमा के देते हैं तो उन्हें पेमेंट मिलती है? तो ये कदगन रेलवे पे ही क्यों लगाई गई है कि जी अपनी आमदन में से ही आप तनख्वाहें दें? अब रेलवे की आमदन, अगर इनकी नाकस पॉलिसियों की वजह से रेलवे की आमदन कम होकर रह गई है, ख़त्म होकर रह गई है, तो क्या उसकी सज़ा इन मज़दूरों को मिलेगी जो लाखों रुपए ले रहे हैं, जो आला ओहदों पे फाइज हैं? उनकी तनख्वाहें ना रुकती हैं, ना उनकी कटौती कोई होती है। जब भी होता है, अभी तो अमले की भी बड़ी कमी है, आपको रेलवे में बड़ी शॉर्टेज है। जी हाँ, टेक्निकल स्टाफ की। जी ऐसे ही है, एक सीट एक आदमी 4 सीट्स पे काम कर रहा है, और ख़ुसूसी तौर पे टेक्निकल शोबे के जो लोग हैं उनका तो बहुत बुरे हालात हैं कि वो, जैसे हमारा सिग्नलिंग डिपार्टमेंट है उसमें 24 घंटे वो लोग ड्यूटी देते हैं और उन्हें कोई रेस्ट नहीं मिलती। तो इस तरह के हालात इतने दगरगूं होते जा रहे हैं कि अगर इन हालात, ये तो लगता है जैसे ये खुद रेलवे को बंद करने का सोच है। अब लाएमल क्या, शेख साहब आपकी तरफ दोबारा आएंगे कि क्या लाएमल बनेगा, ये क्या करेंगे? मतलब कहने क्या सूरत हाल तो ये बनी हुई है, शहबाज शरीफ साहब ने जब सब कुछ करना है, अब रेलवे की भी यही सूरत हाल है। इसके सामने आप देख सकते हैं खसारे में चल रहा है, और दूसरा IMF इसको सफ़ेद हाथी कहता है, और ये बार बार कह रहा है कि जी इसको फ़रोख्त कर दिया जाए। जी शेख साहब देखें जी, जहाँ तक आपने बात की है पाकिस्तान रेलवे को फ़रोख्त करने की, तो ये तो इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है, हम ये कभी नहीं होने देंगे। ऐसी कोशिशें बेनज़ीर मोहतरमा के दौर में भी हुई थी, नवाज शरीफ के दौर में भी हुई थी। तो रेल का मज़दूर बड़ा बाशऊर मज़दूर है, तो जब भी मज़दूर ट्रैक पर आ गया था, सरापे एहतजाज था। आप देखें, हम वो लोग हैं जो कि एहतजाज भी करते हैं और एहतजाज करने के बाद दोबारा अपनी ड्यूटी पर भी चले जाते हैं। हमें पता है कि हमने इस इदारे में काम करना है, इस ट्रेन को रवां दरबार रखना है। हमने कभी ऐसी सियासत नहीं की है कि हम रेल के इंजनों को बंद कर दें। इस तरह की सियासत कम अज़ कम प्रेम यूनियन नहीं करती है, और इंशाल्लाह हम एहतजाज करेंगे। हम रेलवे को ना तो फ़रोख्त होने देंगे, रेलवे फ़रोख्त होने की तरफ जा रही है, निष्कारी की तरफ नहीं जा रही। हमें पता है ये मंसूबे बन रहे हैं, IMF का पूरा प्रेशर है कि रेल को फ़रोख्त किया जाए। इंशाल्लाह किसी भी सूरत में ना निष्कारी रेल की होने देंगे, ना रेल को फ़रोख्त होने देंगे। तो सर इसको मुनाफा बख्श अदारा कैसे बनाया जा सकता है? मुनाफा, बड़ी अच्छा आपने सवाल किया। आप देखें, हुकूमत रेलवे आज तक तो यही फैसला नहीं कर सके हमारे मुल्क के हुक्मरान के रेलवे दफाई अदारा है, फलाई अदारा है, कमर्शियल अदारा है। क्या है? आप जर्नलिस्ट हैं, हम आपको 80% डिस्काउंट देते हैं। अगर ये देखें, अगर ये कमर्शियल अदारा है तो फिर क्यों देते हैं हम लोगों को? 22 किस्म के ट्रैवल वोचर हम जारी करते हैं लोगों को। क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि फलाई अदारा है।
आप ये देखें कि 1999 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कानून बनाया कि 25 साल की पॉलिसी बनाई कि हमने अपनी रेलवे को बूस्टअप करना है, इसके अंदर पैसा डालना है। हर साल इंडिया हुकूमत 1000 अरब रुपया डालती है, इंडियन करेंसी 1000 अरब। तब जाके अब वो 2024 में उनका वो ख़त्म होगा 25 साल। तो अदारे में डालने से अदारा चलता है। अब देखिए NHA को तो आप देते हैं 300 अरब 400 अरब या 250 अरब मोटरवे के लिए। पाकिस्तान रेलवे जो एक कौमी अदारा, दफाई अदारा, वहदत की लामत जैसा अदारा, उसको आप देते हैं 35 अरब और आप कहते हैं जी अदारा चला लें। कैसा मुमकिन है? कभी आपने देखा कि पाकिस्तान वापडा ने किसी मस्जिद का बिल फ्री दिया हो? कहा हो कि मस्जिद से मैंने नहीं बिल लेना या दरबार का मैंने नहीं बिल लेना। तो जब वापडा सारी रिकवरी करती है वो कहती है हमने तो करनी है ये, तो इस तरह पाकिस्तान तय करे ना ये कमर्शियल अदारा है, दफाई अदारा है। नाज़रीन, ये अभी जैसा कि शेख साहब ने बताया है कि जी भारत हर साल 1 ट्रिलियन यानी 1,000 अरब रुपया अपनी रेलवेज़ पे इन्वेस्ट करता है, जबकि पाकिस्तान रेलवेज़ पर क्या इन्वेस्टमेंट की जाती है, पीनट्स में की जाती है। हालत उसकी आप सबके सामने है, गाड़ियों की पोजीशन आपके सामने है, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। हम तो ये समझते थे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब एक वर्कर दोस्त वज़ीर हैं, वो सूरत हाल बेहतर करेंगे। 2013 से 2018 तक जब तो वज़ीर रहे हैं जिस वक्त वो, उस दौरान वो सूरत हाल रेलवे की बेहतर हुई थी, ये मैं मानता हूँ। लेकिन इस वक्त रेलवे की सूरत हाल बड़ी गंभीर हो चुकी है और ये विरासत में ख्वाजा साहब को मिली है रेलवे, जो तहरीक इंसाफ के दौर में रेलवे के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया है। अब हम चलते हैं, मज़ीद बात करते हैं। क्या हाल है जी, क्या नाम है सर? जी मेरा नाम फयाज़ अहमद शहजाद है और मैं प्रीमिनल हॉट डिवीज़न का प्रेसिडेंट हूँ। फयाज़ साहब, ये सूरत हाल देख रहे हैं आप कि रेलवे की सूरत हाल काफ़ी गंभीर हो चुकी है, मामला अब फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। पहले तो मुलाजमीन होते थे वो ख्वाब सजाते थे कि जी हमारे बच्चों को भी इधर रोज़गार मिलेगा, हमारा एक बच्चा कम से कम रेलवे में आएगा। अब तो वो भी सूरत हाल नहीं नज़र आ रही। जी आज तो हमारे जो दिल हैं वो खून के आंसू रो रहे हैं। कल हमारा एक भाई रेलवे के ऊपर कुर्बान हुआ और रेलवे का जो मुलाजिम था वो रेलवे को रवां दवां रखने की कोशिश में अल्लाह को प्यारा हो गया और उसने पूरी बहादुरी के साथ डाकुओं का मुकाबला किया और अपनी जान की परवाह किए बगैर उसने जो है वो रेलवे को नुकसान से बचाया, लेकिन अपनी जान वो दे गया। तो हमारा सबसे पहले तो ये मुतालबा है हुकूमत वक़्त के साथ कि उसके बच्चों को जो है वो ताहयात उसकी पेंशन दूसरे मराद जो दी जाएं, और अगर उसका कोई भाई या उसका कोई बेटा मराद तो दी जाएं, वो तो कह दिया, मुतालबा भी कर दिया। असल चीज़ ये है कि जो बाकी मुलाजमीन हैं उनको तो तनख्वाही नहीं मिल रही, मराद कहाँ से दी जाए? आप अंदर चल के देखें तो हेडक्वार्टर के कमरों की तज़ीन और आइश हो रही है। रेलवे मुलाजमीन आज 15 से 20 दिन हो गए हैं, उनको अभी तक रेलवे मुलाजमीन को तनख्वाही नहीं मिल सकी। इनके घरों में मातम बरपा है। तो ये तो एक पाकिस्तान नहीं, 2 पाकिस्तान है और हम इसका बारहा कह भी चुके हैं कि पाकिस्तान जो है ये तो सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा। ये नाज़रीन, आपने फयाज़ साहब के जज्बात सुने हैं और यही वो कह रहे हैं कि जी रेलवे की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत जंगी बुनियादों पर इक़दाम करे और ताकि रेलवे अपने पाँव पे खड़ा हो सके और ये फिर एक मुनाफा बख्श अदारा बन सके। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का दोबारा सिलसिला जोड़ते हैं और बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद जमील मलिक मेरा नाम है जी। जमील साहब, क्या सूरत हाल चल रही है रेलवेज़ की? आपने तो रेलवे का अच्छा दौर भी देखा होगा। जी रेलवे के पहले बहुत बुरा दौर भी देखा था, फिर अच्छा दौर भी देखा है, अब फिर बुरे दौर से गुजर रहे हैं। तो ये कल जो हमारा एक वर्कर शहीद हो गया है उसके बारे में मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा अरबाब इख्तियार को कि वो एक इंसानी जान ज़ाया हुई है। पता नहीं अब उसकी एज बेचारे की कितनी थी, उसके बच्चे इस काबिल हैं कि वो कमा सकें या ना कमा सकें, तो कम से कम उसके बच्चों की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी रेलवे को लेनी चाहिए। और ये जो हमारे हमेशा ही नहत्ते पेट्रोलर होते हैं, नहत्ते जिनके पास कोई असला नहीं, किसी चीज़ की सहूलत नहीं उनके पास होती, पैदल वो सफ़र कर रहे होते हैं। इसमें मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि कम से कम जो पेट्रोलर हैं उनके एक पेट्रोलर के साथ कम से कम 2 पुलिस मैन होने चाहिए जिनके पास प्रॉपर असला हो कि अगर कोई बंदा कहीं दूर या नज़दीक से उन पर हमला करे तो वो भी आगे से उसको जवाब दे सकें। इस तरह हमारे बेशुमार पेट्रोलर इस तरह इससे पहले भी शहीद हो चुके हैं और फिर बदकिस्मती ये है कि उनको दिया कुछ नहीं जाता। अच्छा जी, ये मुझे बताएं, आपने अभी कहा जी रेलवे का अच्छा दौर भी देखा है
और बुरा दौर भी देखा है, फिर अच्छा दौर देखा है, फिर बुरा देखा है। ये अच्छा दौर पहला कौन सा था जी? ये इससे पहले जो अपना ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का दौर था, इन्होंने बड़ी मेहनत की, बहुत गवर्नमेंट से इन्होंने इमदाद लेकर के रेलवे की ट्रेनें अच्छी चलाई, कोचेज़ अच्छे लेके आए। अब इंजन तो ख्वाजा साहब से कोई चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही। नहीं, वो ऐसी बात नहीं है कि ख्वाजा साहब की कोई सलाहियतों में कमी आ गई है या वो बीमार हो गए हैं। मसला सिर्फ ये है कि ये जो पिछले दिनों में सैलाब आया है, सैलाब की वजह से रेलवे बहुत तबाह हुई है और गवर्नमेंट ने रेलवे को कोई पैकेज नहीं दिया। तो अगर पैकेज नहीं दिया, हमारी ये गाड़ियाँ जो सैलाब की वजह से बंद थीं वो अभी तक बंद हैं, वो नहीं चल रही, वो उसी वक्त चलेंगी जब इनको रेलवे को कोई माली इमदाद गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट तो रेलवे की माली इमदाद कर ही नहीं रही। नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी है कि रेलवे को माली पैकेज नहीं दिया गया। सैलाब आया था गुज़श्ता साल जुलाई के महीने में और उससे रेलवे की बड़ी तबाही मची थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ख़राब हो गया था रेलवे का, ट्रेनें बड़ी बंद रही हैं, अभी भी ट्रेनें बंद है कई। जी, हमारी अभी शालीमार एक्सप्रेस बंद है, अवाम एक्सप्रेस बंद है, शाह हुसैन एक्सप्रेस, ये हमारी नेशनल लेवल की गाड़ियाँ जो बंद पड़ी हुई हैं। अब ये ट्रेनें कब बहाल होंगी, ये एक सवालिया निशान है। और इसकी बहाली के लिए रेलवे इंतज़ामिया क्या इक़दाम कर रही है? ट्रेनें कुछ बहाल हुई हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन ट्रेनें मुकम्मल तौर पे ट्रेन ऑपरेशन बहाल होना चाहिए ताकि रेलवे के ट्रेन ऑपरेशन से जो आमदनी मिल रही है वो मिलनी शुरू हो। जी, इसमें यही है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो रेलवे को चलाने के लिए इसको एक बेल आउट जो पैकेज दे ताकि रेलवे चले और फिर अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि रेलवे के जितने पाकिस्तान के जितने भी शहरी हैं, हर अदारे के लोगों को रेलवे किसी न किसी सूरत में रियायती टिकट देती है। हम रोज़ाना सफ़र करने वाले जो लोग हैं उनका मंथली पास बनाते हैं, उनसे हम टोटल 30 किराए लेते हैं, तो बाकी किराए 70 किराए उनको माफ़ होते हैं। और तालिब इल्मों को हम रियायत देते हैं, ब्लाइंड लोगों को रियायत देते हैं, सयाहों को रियायत देते हैं, आर्मी को रियायत देते हैं, पुलिस को रियायत देते हैं। तो जब हम हर शहरी को रियायत दे रहा है महकमा रेलवे, तो वो कहाँ से फिर आमदनी होगी उसकी? तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि इसको या तो कमर्शियल डिक्लेयर कर दे या इसको फिर फलाही अदारा डिक्लेयर कर दे। और जब ये फलाही अदारा डिक्लेयर हो जाएगा तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो इसको चलाए और मुलाजमों की तनख्वाहें अदा करे। अभी देखें, इसमें 12 अरब रुपया इन्होंने बेवा औरतों और यतीम बच्चों का देना है, जो अभी तक नहीं दिया। और वो बेचारे रोज़ाना कोई ना कोई कहीं एहतजाज हो रहा है कि वो ख़वातीन मर रही हैं, यतीम बच्चे रो रहे हैं, उनका 12 अरब रुपया पेंशन के वाजबात की 12 अरब रुपए में रेलवे के जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, पेंशनर, उनके ग्रेजुएटी और इनकैशमेंट और जीपी फंड के पैसे हैं। इस तरह जो लोग ऑन ड्यूटी जिनकी डेथ हुई है, उनके जो यतीम बच्चे हैं, जो बेवा औरतें हैं, उनका पैकेज जो है, पैकेज तो इन्होंने किसी को दिया ही नहीं। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंस पैकेज है वो तो इन्होंने किसी को नहीं दिया, बल्कि इन्होंने जो मुलाजमीन के अपने पैसे होते हैं वो अभी तक नहीं दिए। 12 अरब रुपए के वाजबात देने हैं रेलवे के पेंशनर्स के, जिसमें बेवा भी मौजूद हैं, बाकी लोग भी, बच्चे भी मौजूद हैं, उनके वाजबात नहीं दे पा रहे। इस हवाले से रेलवे इंतज़ामिया को ख़ुद नोटिस लेना चाहिए, बल्कि मैं समझता हूँ हुकूमत को ख़ुद नोटिस लेना चाहिए और ये वाजबात अदा करने चाहिए। इसके अलावा चलते हैं जी, ये आपकी तरफ आते हैं। क्या नाम है सर आपका? रियाज आसी नाम है मेरा। रियाज आसी साहब, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी, रेलवे की बड़ी नागुफ्ता बेस सूरत हाल है, शहादतें हो रही हैं, मुलाजमीन बेचारे शहीद हो रहे हैं और तनख्वाहें मिल नहीं रही। क्या मुस्तक़बिल नज़र आ रहा है रेलवे का? देखें जी, मुझे तो लगता है बंद हो जाएगी। देखें जी, शेख साहब ने, मलिक जमील साहब ने और हमारे शहजाद साहब ने इस पर बड़ी सैर असल गुफ्तगू की है। मैं इसमें इजाफ़ा ये करूँगा कि अगर हुक्मरान और अरबाब इख्तियार जो हैं वो अपनी नीयतें और अपनी सलाहियतें ठीक कर लें। आप समझते हैं, मैं थोड़ी बात काटूंगा, मैं थोड़ा सा टॉपिक का चेंज करना चाह रहा हूँ। ये पिछले दौर में, तहरीक इंसाफ के दौर में सूरत हाल बेहतर हुई थी? नहीं जी, सूरत हाल ख़राब ही उस वक़्त से होनी शुरू हुई है, लेकिन ये सर मुंडाते ही औले पड़े वाली बात, ऊपर से एक सैलाब आया है, सैलाब के बाद इसकी और हालत दिगर गूं हो गई है। अब चाहिए ये कि गवर्नमेंट जो है, जिस तरह बाकी सैलाब ज़दगान की मदद की गई है, बाकी अदारों की मदद की गई है, बाकी अदारों को देखा गया है, पहले उन्होंने कहा कि बेल आउट पैकेज जो है उसका ऐलान किया जाए और इसके कम अज़ कम जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें बर वक्त दी जाए, वरना रोज़ की जिस वक्त ये बेचैनी और इज़्तिराब की सूरत रहेगी, क्या मुलाजिम काम करेगा? जी सर, मैंने एक चीज़ पूछनी थी कि ज़ाहिर है कि हुकूमत अगर ये चीज़ नहीं करती, ये मुतालबात नहीं, तो आप सड़कों पे आएंगे क्या, कि एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे?
देखें, प्रेम यूनियन का एक हमेशा से मुस्बत रोल रहा है। हम रेल चलाने की, आमदनी की और लोगों की वेलफेयर की बात करते हैं, रोकने की बात हम नहीं करते। हम कहते हैं कि इसे, ये जो आपने प्राइवेटाइज़ करने का और इसको बेचने बिचाने का मंसूबा किया है, इसको आसान तरीके से आप अपने तौर पे चलाएं तो यही अदारा जो है वो मुनाफा बख्श बन सकता है। बात ये है कि हुक्मरान तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास ना पैसे हैं, और दूसरा ये कि इनके पास ये खसारे में अदारा जा रहा है मुकम्मल तौर पे। अब खसारे में जो अदारा जा रहा है वो किस तरीके से उसको पालें, यही IMF का कहना है। देखें जी, IMF जो है वो बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी डिमांड कर रही है जिनका हम नाम भी नहीं ले सकते। नहीं, नाम लें आप। एक रेलवे पे ही मौकूफ़ नहीं और एक PIA पे मौकूफ़ नहीं, बहुत से अदारे जो हमारे हसास अदारे हैं उनकी भी वो तो बात करती है। देखिए जी, हम तो एक मकरूज़ कौम है, मकरूज़ कौम मुल्क है। मकरूज़ मुल्क का वही हाल हो रहा है जो एक मकरूज़ इंसान का होता है। इसमें तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि किस तरह ये IMF के जुंगल से निकले। IMF एक ऐसा अदारा है जिसकी वजह से कोई मुल्क जिसकी वजह से कोई मुल्क अपने पाँव पे खड़ा नहीं हुआ। जहाँ भी IMF गया है उसने मुल्क बिठा दिए, माशी तबाही लेकर आया है। दुनिया भर में जिन मुल्कों को भी IMF ने कर्जे दिए हैं उनका हाल वो बेहाल हो गए हैं। अब ये समझ लेना कि जी IMF के ये प्रोग्राम में हम आ गए हैं, हमारी कोई बेहतरी आएगी, बेहतरी इसमें कोई नहीं आएगी, नुकसान ही नुकसान होता नज़र आ रहा है। अभी तो ये बिजली के बिल आने हैं गर्मियों में, उस पर क्लारा प्रोग्राम भी करेंगे हम कि क्या सूरत हाल बनती है। जी, मैं पहले अर्ज कर रहा हूँ, पहले तो ये बताएं कि इस कौम को वाक़तन, आपकी बात थी ठीक है, आपके सवाल में इसका जवाब है कि जिस कौम को, जिस घर को, जिस अदारे को इतना मकरूज़ कर दिया जाए, ये बड़ी 2 और 2 4 वाली बात है कि 2018 में हम 23 अरब के मकरूज़ थे, और जब रेलवे की बात कर रहे हैं, नहीं, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। 23 अरब डॉलर की जब आप बात करते हैं तो हम मकरूज़ थे 2018 में 23 अरब के। अब ये जो 2022 में हुआ है, ये हम हो गए हैं 43 अरब, 43,000 अरब डॉलर जो है। नहीं, ये मैं थोड़ा सी तस्दीक कर दूं, तकरीबन 116 अरब डॉलर का ये इस टाइम ये मकरूज़ हैं पाकिस्तान। ये क्योंकि चाइना से भी ये पाकिस्तान को पैसे उस वक्त मिले थे CPEC की मद में। मैं 2 और 2 4 की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल, कि जो पहले फिगर था 20 फिगर्स को छोड़ें, ये असल चीज़ तो ये बताएं ना। अब तो सूरत हाल ऐसी बन चुकी है कि गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी पर चूल्हा चलाना, यानी 2 वक्त की रोटी खाना उसके लिए मुश्किल बन चुका है। देखें, मैं आपके अदारे की वसातत से एक बात कहूँगा, तो ये IMF का ये जो है ये बहुत ही ज़ालिमाना, इस वक्त जो अब उनकी डिमांड है और मुतालबा है वो तो बहुत ज़ालिमाना है। जी बिल्कुल ज़ालिमाना बिल्कुल है। इसमें तो मैं कहता हूँ जी, हम जुल्म क्योंकि सह रहे हैं, मकरूज़ है ना, हम IMF के मकरूज़ हैं। ज़ालिमाना तो इसलिए हो गए कि हमें उनका ना उनको सूद पे कर रहे हैं, ना असल रकम दे रहे हैं। तो उन्होंने तो अपनी साहूकार है, वो IMF तो साहूकार है, उसने तो पैसे लेने हैं अपने। वो पैसे लेने के लिए हर तरह से आप पर डिमांड भी करेगा, दबाव भी डालेगा। वही काम है जैसे एक गुलाम के साथ किया जाता है, वो पाकिस्तान का हाल हो रहा है इस टाइम। आपने एक सोशल बात कही है, साहूकार वाली। मैं इस्लामी नुक्ता नज़र से कहूँगा कि जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने इसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग के मुतरादिफ कहा है इस सूद को, तो इसमें खैर कैसे हो सकती है। तो हम तो मिनहसल कौम पूरे के पूरे, क्या हमारे अदारे इनफरादी तौर पर भी हम और इज्तिमाई तौर पर भी, इक्तसादी तौर पर भी, दिफाई तौर पर भी, हम सारे सूद पर हैं। तो उससे खैर कैसे निकल सकती है। एक सबसे बड़ी वजह यह भी है इस मुल्क की तबाही की और अदारों की तबाही की और मुल्क की तबाही की। अल्लाह ताला इस सारे के सारे जो ये ज़ालिमाना अमल है, अल्लाह हमें इससे महफूज करे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हम फिर भी दुआ गो हैं कि कोई सूरत हाल बेहतर हो। बीइंग एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, मेरी तो यही सोच है कि कोई सूरत हाल बेहतर होगी, कोई उम्मीद की किरण नज़र आएगी जिससे हम सूरत हाल को, अपने मुल्क की सूरत हाल को बेहतर कर सकेंगे। माली तौर पे मकरूज़ हो चुके हैं हम। ये मज़ीद बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक।
प्रोग्राम का सिलसिला आगे लेकर चलते हैं। हमारे साथ हैं रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर के प्रेम यूनियन के सदर जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम है जनाब आपका? मेरा नाम नासिर खान है। नासिर खान साहब, सूरत हाल क्या बन चुकी है इस टाइम आपके सामने है? एक तो अभी शहादत हुई है की मैन की, वो उस पर हमने जिक्र कर लिया है, बात की है। बड़ा अफसोस है, काबिल अफसोस है, काबिल मजम्मत ये है कि सिक्योरिटी मुहैया की जानी चाहिए थी। सबसे पहले तो ये बताएं कि रेलवे का जो स्क्रैप है पूरे मुल्क में बिखरा पड़ा है और रोज़ लाखों रुपए की चोरी हो रही है इसकी, और रेलवे इंतज़ामिया स्क्रैप को क्यों नहीं बेच रही? सामने पड़ी हुई चीज़ है, क्यों नहीं इसको बेच रही? सर, जो ये रेलवे का स्क्रैप पड़ा है, इसके लिए बेचने के लिए बड़े बड़े टेंडर करते हैं। रेलवे अफसरान तो दिन रात कोशिश कर रहे हैं, रेलवे मजदूर भी कोशिश कर रहा है रेलवे किसी ना किसी तरीके से स्टैंड हो। और आपको याद है पिछले दिनों मेरा इंटरव्यू चला था, तो हम हफ्ते वाले दिन भी पूरे हफ्ते को 6 दिन हम काम करते थे। मेरे रेलवे के अफसरान भी 6-6 दिन काम करते रहते। अब उन्होंने हाफ डे हमारी जुम्मे को की है। ये कोशिश तो करते रहते हैं, मगर आप देखें सिक्योरिटी पर्पस के लिहाज से ना, आप जनरल स्टोर चले जाएं, रेलवे अस्पताल चले जाएं, इतना बड़े अदारे हैं, यहाँ सिक्योरिटी के लिए बंदे कम हो गए हैं। रिटायर हो के ना नई भर्ती हो नहीं रही, TLA पे रख नहीं रहे। वहाँ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की वजह से ना आजकल मुल्क के हालात ऐसे हैं कि अच्छे से अच्छा बंदा भी चोरियां करने में मुलव्वस होता है, और हमारे सिक्योरिटी गार्ड चौकीदार वो मजबूर है ना। उन पहले सर कितनी, नासिर भाई, पहले कितनी रेलवे की वो थी, अपना मुलाजमीन की तादाद कितनी थी? जी, आज से जब मैं भर्ती हुआ तो तकरीबन 1,60,000 1.5 लाख के करीब 1,60,000 नाजरीन रेलवे मुलाजमीन की तादाद होती थी। मुल्क की आबादी बढ़ती बढ़ती कहीं से कहीं पहुँच गई। पहले 8 करोड़ थी, 3 करोड़ थी, 8 हो गई, 12 हो गई, फिर 20 हो गई, 22 हो गई, 25 हो गई। अब कहा जा रहा है 30 करोड़ के करीब अब मरदमशुमारी में तकरीबन ये आबादी हो जाएगी। जबकि रेलवे की जो नफरी है, रेलवे की मुलाजमीन की आबादी है, वो कम से कम होती जा रही। वजह क्या है जी? जी, इस नई भर्तियों पे पाबंदी है। हमारे रेलवे के जो बच्चे होते हैं इस वक्त तो 60,000 70,000 जी 60-65 हज़ार के करीब रह गए। नाजरीन 60-65 हज़ार सिर्फ इसके मुलाजमीन रह गए हैं, और ये जो 1.5 लाख से ज़्यादा मुलाजमीन हुआ करते थे और आबादी पूरी मुल्क की बड़ी कम थी, उस टाइम ये अदारा किधर था और अब किधर हो गया? तो हमारे क्वार्टर्स हैं जो रेलवे मुलाजमीन के लिए, वो तो खंडरात बन चुके हैं, किसी वक्त भी ज़मीन बोस हो सकते हैं। क्या पोजीशन है? देखिए, आप हमारी तनख्वाह की स्लिप देखेंगे ना, उसमें क्वार्टर की मेंटेन के लिए एडवांस 5% कट जाता है। अब जिसकी 1 लाख तनख्वाह है उसका 5,000 एडवांस कट जाता है, जबकि उनके लिए सहूलतें कोई नहीं है। उनकी हालत एक मुर्गी खाना अस्तबल खाने से ज़्यादा नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है। अगर हमारा GP फंड एडवांस कट जाता है, 5% कट जाता है, इनकम टैक्स कट जाता है, सब कुछ एडवांस कट जाता है, जबकि हमें सहूलतें कोई मैसर नहीं है। मेरी तो और एक और आपकी वसासत से मैं एक बड़ा मसला हल करना चाहता हूँ कि जब रेलवे मुलाजमिन रिटायर होता है ना, कम से कम 2-3 साल उसे ग्रेजुएटी नहीं मिलती। उसकी बेटियां जवान होती, जबकि उसे रेलवे का मकान छोड़ना पड़ता है। मेरी आपकी वसासत से रेलवे GM से, चेयरमैन से, मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट है कि अगर जब तक ग्रेजुएटी न मिले उन्हें रेलवे का मकान भी ना खाली कराया जाए। जो उसका मुनासिब किराया वो उसे काटा जाए वक्ती तौर पे। एक तो उसे रेलवे से रिटायर हो जाता है, उसकी तनख्वाह बंद हो जाती है, ऊपर से उसे घर भी खाली करना पड़ता है। जवान बच्चे लेकर वो किस जगह जाए, ये मेरी आपकी वसासत है। इस पर आप करें ज़रूर, इंतज़ामिया कैसे करते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि अब ये जो ग्रेजुएटी तो आपने मुझे बता दी बड़ी लेट हो जाती है, ट्रेनों की क्यों नहीं सूरत हाल बेहतर हो पा रही है? आपकी रेलवे के मुलाजमीन ट्रेनों के औकातकार बेहतर नहीं कर पा रही, क्या वजह? जी, आपको पता है पिछले हालिया दिनों में सैलाब आया है। सैलाब की वजह से हमारे ट्रैक बुरी तरह मुतासर हुए हैं, जबकि हमें वफाक की तरफ से कोई इमदाद नहीं मिली। आप देखें, ऑरेंज ट्रेन को देख लें, मेट्रो बस को देख लें, इसे सालाना इमदाद मिलती है, तब इसे ये चलती है। मेरी हुकूमत से गुजारिश है बेल आउट पैकेज रेलवे को भी दिया जाए, ताकि हम अपने ट्रैक बेहतर करें, अपनी गाड़ियाँ बेहतर करें और हम मुसाफिरों को अच्छी सहूलत दे सकें। नाज़रीन, आपने नासिर साहब की गुफ्तगू सुनी। नासिर साहब ने सबसे बड़ी ये बात ये की है कि जी ये जो रिटायर मुलाजमीन हैं उनसे क्वार्टर्स खाली ना कराए जाएँ जब तक आप उनके वाजबात अदा नहीं कर पा रहे। 2-2.5 साल हो गए हैं ये रिटायर मुलाजमीन के वाजबात अदा नहीं किए जा रहे। उन बेघर ना किया जाए, वो जाएँ तो जाएँ किधर? ना उनको वाजबात मिल रहे हैं। कोई मुनासिब सा उनसे किराया लेके रेलवे इंतज़ामिया को चाहिए कि जब तक उनको वाजबात नहीं दिए जाते उस वक्त तक उनको निकाला ना जाए। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। एक छोटा सा बेवा को ना 3 माह के बाद एक चेक होता है बिनोला फंड का, वो हमारी सैलरी में से एडवांस कट जाता है। 2 साल हो गए किसी बेवा को एक चेक भी नहीं मिला। 8 चेक उनके जमा हो गए, 8 चेक। जब वो हमारे दफ्तर, किस चीज़ के लिए होता है? बिनोला फंड एक फंड होता है, 3 महीने के बाद बेवा को मिलता है मुलाजमिन की तनख्वाह में से। ठीक है, वो बेवाएँ ने दवाई लेनी होती है, अपने खर्चा करना होता है। लाखों बेवा चक्कर लगा लगा के थक गई हैं। कोई बिनोला फंड, मैरिज ग्रांट, किसी किस्म का 2 साल से हुकूमत ने पैसा नहीं दिया।
बड़े मुसलसल परेशान हैं। 2-2 साल से हो गए, 8 चेक बेवा के जमा हो गए। क्या नाम है जी आपका? ਨਦੀਮ ਅਹਿਮਦ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ एक्सीडेंट हो गया थी। क्या काम करते हैं? ये मैं IOW में हूँ। IOW में क्या सूरत हाल है? आप रेलवे की सूरत हाल बेहतर लग रही है आपको? आपके सामने ही है, तनख्वाहें हर महीने लेट हो जाती हैं। बड़ा बुरा हाल है, कोई उधार नहीं देता। तनख्वाह मिलेगी तो गुजारा होता है हमारा। ये कितनी लेट है? तनख्वाह मिल गई अब आपको? नहीं, अभी तक नहीं मिली। नाज़रीन ये बात आपने सुनी है नदीम साहब की कि तनख्वाह इनको नहीं मिली, उधार नहीं दे रहे, यानी कि जो दुकानदार जो परचून फरोश जिनसे ये उधार भी लेते थे, यही बात है जी जी कि वो अब उधार नहीं दे रहे, वो कहते बकाया जात हमें दो तो हम आपको पैसे दें। तो इसलिए सूरत हाल ये है कि हुकूमत तरजीह बनातों पर रेलवे की तनख्वाहों को अदा करे, बर वक्त अदा करे। अब बिल तो हम बर वक्त अदा नहीं करते तो जुर्माना कर दिया जाता है, और रेलवे मुलाजमीन की या सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें अगर लेट है तो वो जुर्माना के साथ उनको दें ना, फिर फ़ाइन भी होना चाहिए कि लेट आपकी तनख्वाह हो गई, ये लें जी आपको साथ इजाफी पैसे भी हम दे रहे हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, हमारे साथ हैं। क्या नाम है जी आपका? अमजद साहब क्या करते हैं आप? जी नहीं, मैं रेलवे एम्प्लॉइज़ हूँ। रेलवे एम्प्लॉय जी। ठीक है। बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं? जी एक्सरसाइज करता हूँ मैं, वॉलीबॉल गेम है मेरी। क्या काम करते हैं जी? मैं चीफ एग्नोजर हूँ हेडक्वार्टर डिवीज़न का, प्रेम यूनियन का। रेलवे तो बड़ा कमज़ोर हो गया, आप माशाल्लाह हेल्दी हैं। रेलवे कमज़ोर होने के रीज़न है जी वो शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गई है बंदों की, और काम बढ़ गया है, काम पूरा नहीं हो रहा, भर्ती बंदे नहीं हुए और रिटायर होते गए हैं, शॉर्टेज हो गया इसलिए। नहीं तो आपका बच्चा कोई भर्ती करने का इरादा है? कोई करेंगे आप? नहीं मैं तो अभी अनमैरिड हूँ। अच्छा अनमैरिड है? जी जी जी। अच्छा तो ये मुस्तकिल जॉब है आपकी? जी मेरी परमानेंट जॉब है, मेरी 15 साल सर्विस हो गई है यहाँ पर। 15 साल हो गई। कोई पूरी जॉब करेंगे या रिटायरमेंट ले लेंगे इसलिए? नहीं, जब तक हिम्मत है अल्लाह ने दी है पूरी जॉब करेंगे। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी, रेलवे के मसाइल आपने सारे सुने, रेलवे में जो शहादत की मैं इनकी वो भी आपको बताई, जो रेलवे की तनख्वाहों के मसाइल हैं, रेलवे के अपने माली जो बुरान है इस टाइम रेलवे शिकार हुआ है, और जैसे बताया गया कि सैलाब की वजह से अभी भी ट्रेनों की 100% बहाली मुमकिन नहीं हो सकी। ये अरबाब इख्तियार को चाहिए रेलवे पर अपनी हालतेदार पर, रेलवे की हालतेदार पर रहम करें और रेलवे को फ़ंड्स जारी करें ताकि रेलवे अपने पाँव पर दोबारा खड़ा हो सके। रेलवे चलेगी तो ये मुल्क चलेगा। दफाई इदारा भी है और दवाई लाइन भी कहा जा सकता है इसको। जी नाज़रीन सईद साहब से बात करते हैं, ये रेलवे में मुलाजिम हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सईद साहब क्या काम करते हैं? मैं हेड क्लर्क हूँ सेक्शन में। तो मतलब तनख्वाहें आपको लेट हैं आपकी भी? हाँ जी, तनख्वाहें जो है ना काफ़ी 4 माह से जो है ना तनख्वाहें लेट जा रही। थोड़ा सा इधर कर। हाँ जी 4 माह हो गए। हाँ जी। तो मतलब कहने का अपना घर है, रेलवे का घर है? मेरा अपना घर है। अपना घर है जी सर। तो मतलब कहने का है कि कितने बच्चे हैं खैर से? मेरे 4 बच्चे हैं। कोई बच्चा आपका आया नहीं रेलवे में? रेलवे में कोई नहीं आया? नहीं आया मेरा। आया नहीं या लाया नहीं गया? नहीं आया ही नहीं है मेरा बच्चा रेलवे में। तो आपने ख्वाहिश का भी इज़हार नहीं किया इसमें? ख्वाहिश का इज़हार इसलिए नहीं किया कि पहले ही जो है शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, होने के बावजूद भी हमें जो है ना वो क्या कहते हैं रिटायरमेंट के जो पैसे नहीं मिल रहे, तो इस चीज़ को आप रिटायर हो गए? नहीं, अभी रिटायरमेंट अप्लाई किया हुआ है। अच्छा। तो रिटायरमेंट जो हमारे पहले के कोलीग हैं, साथी हैं, वो बेचारे 3-4 साल से इस वबा में अपना क्या कहते हैं। अच्छा ये मुझे बताएं एज कितनी है आपकी? मेरी 59 साल की एज है। अच्छा यानी आप अप्लाई किया 1 साल बाद आप रिटायर हो रहे हैं? जी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा रेलवे में आपका काम करने का? काम करने का एक्सपीरियंस तो माशाल्लाह मेरी अच्छी सर्विस गुजरी है। तो आपने तो रेलवे का अरूज भी देखा होगा? रेलवे का बिल्कुल अरूज भी देखा है। हाँ जी। तो आप जवाल देख के क्या महसूस कर रहे हैं? सवाल देख के यही हो रहा है कि अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारे इस रेलवे डिपार्टमेंट के ऊपर अपनी खुसूसी शक्ल मुल्क के अंदर जो है ना मुआशी तौर पे जी हम खुद भी दुआ गो हैं। सही साहब कोई हालात सूरत हाल बेहतर हो। नासिर साहब से हम दोबारा गुफ्तगू करेंगे, फिर हम अपने प्रोग्राम को बाद में समेटते हैं हम। जी नासिर साहब, जी। सूरत हाल ये है कि भर्ती हो नहीं रही, नई भर्ती हो नहीं रही, और दूसरा ये कि रेलवे की नफरी भी कम हो रही है, मुलाजमीन रिटायर भी हो रहे हैं, और ये कैसे चलेगा दारा? फिर टेक्निकल स्टाफ बहुत कम हो गया है। अभी आपने मेरे एक साथी से सवाल किया कि आपने बच्चे क्यों नहीं भर्ती कराए या रेलवे की तरफ आए नहीं। नई भर्ती पे बैन है। हमारा तो चार्टर डिमांड जाता है प्रेम यूनियन CB की तरफ से कि रेलवे मुलाजमीन को बच्चों की दी जाए, भर्ती दी जाए, मगर एक अरसे दराज से बैन है। जबकि अफसरों की तादाद बढ़ती है, बाहर से अफसरान आ जाते हैं, मुलाजम दिन ब दिन कम हो रहा है, अफसरों की तादाद बढ़ रही है। जब मैं भर्ती हुआ था रेलवे एक माली अदारा था, खुले पैसे थे, फरमानी थी। ये रेलवे को तबाही हाल
पिछला टेन्योर ख्वाजा साहब रफ़ी का क्या बात थी, लहरें बहरे थी, हर मुलाजम खुश था, हर बेवा खुश थी, हर चीज़ था, उन्होंने वाकई काम करके दिखाया। अब वो इस पोजीशन में इसे छोड़ गए थे कि ख्वाजा साहब रफ़ी को भी संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। हम एक यूनियन है, ये नहीं कि ख्वाजा साहब रफ़ी की बात कर रहे हैं, इन्होंने पिछला टेन्योर मैंने उनका 5 साल गुजारे हैं, देखा है रेलवे में फरमानी थी, हर चीज़ की फरमानी थी। देखिए जी नासिर साहब, ये जो बात आपने की ख्वाजा साहब रफ़ी की, पिछला दौर बतौर रेलवे रिपोर्टर मैंने ये खुद देखा है, ख्वाजा साहब का दौर कदरे बेहतर था। और मैंने शेख रशीद साहब का भी दौर देखा। शेख साहब के बारे में सिर्फ यही कहूँगा, टू बिजी बट डूइंग नथिंग। उन्होंने कुछ नहीं किया स्वाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के, स्वाय इधर मीडिया खेलने के अलावा उन्होंने यहाँ कुछ नहीं किया, या नाम नहाद ट्रेनें इफ्तिताह करके रेलवे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही ख़त्म कर दिया। और सूरत हाल इस टाइम ये बनी कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे के पास बोगियाँ नहीं हैं, कोचिस नहीं है, ट्रेनें नहीं हैं और लोकोमोटिव्स नहीं है। अब ये वो सूरत हाल है जो पाकिस्तान रेलवेज़ के जो मिनिस्टर हैं ख्वाजा साहब रफ़ी, उनको ये सूरत हाल अब विरसे में मिली है। अब खुद ही समझ नहीं आ रही। एक तो सैलाब ने तबाही मचा दी, वो सोने पे सुहागा हुआ, जल्दी पर तेल का काम किया सैलाब ने। क्यों जी? सैलाब ने काम किया, बम धमाके हो जाते हैं, उन्होंने काम रेलवे का नुकसान पहुँचाया। ख्वाजा साहब रफ़ी को विरासत में बहुत बुरी हालत मिली, अल्लाह करे। मैं फिर ये कहूँगा ख्वाजा साहब वज़ीर रेलवे जो हैं उनको कहूँगा सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करें। लोगों को बड़ी उम्मीद है, वर्कर्स अभी भी रेलवे के मुलाजमीन आपको पसंद करते हैं। वो समझते हैं कि ख्वाजा साहब रफ़ीक ने गुज़श्ता 5 साल का जो दौर था उसमें कदरे बेहतर काम किया था, रेलवे को अपने पाँव में खड़ा किया था। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ अली फ़ारूक दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अली फ़ारूक को कैमरामैन चांद के साथ इजाज़त दीजिएगा। KNI प्रोग्राम को ज़रूर देखिएगा और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर बज़रिया ख़त भी भेज सकते हैं आप। अल्लाह निगहबान।